तो केजरीवाल से पूछताछ पर आम आदमी पार्टी का बयान अब सामने आया है। अडानी पर सवाल उठाए तो पूछताछ के लिए अरविंद केजरीवाल को बुला लिया गया। विधानसभा में केजरीवाल ने सवाल उठाए थे, सच उजागर किया था, जिसकी वजह से अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी निशाने पर लिया है। पीएम मोदी अडानी पर सवाल उठाने की वजह से अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया है। आम आदमी पार्टी का ये बयान, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, संजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और मीडिया के सवालों का जवाब भी उन्होंने दिया। हालांकि उन्होंने यही कहा कि करप्शन के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। बलराम पांडे मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। बलराम, संजय सिंह को अभी हम सुन रहे थे और वो कह रहे हैं कि इसकी साफ तौर पे वजह यही है कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल ने सच उजागर किया तो अब उन्हें निशाने पर ले लिया है। बिल्कुल, देखिए, संजय सिंह ने प्रेस वार्ता में स्पष्ट कहा है कि जिस तरीके से दिल्ली की विधानसभा में अरविंद केजरीवाल ने ये सवाल खड़े किए थे कि अडानी की कंपनी में ये काला धन किसका है, और आज उसी का नतीजा है कि उन्हें सीबीआई ने समन जारी करके पूछताछ के लिए बुलाया है। हालांकि संजय सिंह ने यह भी कहा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी लड़ाई लगातार जारी रहेगी और आगे भी हम इसी तरीके से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते रहेंगे। हम समन से डरने वाले नहीं हैं, हम गिरफ्तारी से डरने वाले नहीं हैं, हम पूछताछ में पूरा सहयोग करेंगे। और उन्होंने स्पष्ट तौर से कहा है कि 16 अप्रैल को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सीबीआई की पूछताछ में शामिल होंगे और जो भी सवाल सीबीआई उनसे करेगी उसका जवाब वो देंगे। लेकिन जिस तरीके से भ्रष्टाचार के खिलाफ अरविंद केजरीवाल लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं और उन्होंने ये भी कहा कि हम लोग भ्रष्टाचार की लड़ाई को लेकर के ही पार्टी बनाए हुए हैं और पार्टी में जिस तरीके से भ्रष्टाचार के खिलाफ काम किया जा रहा है और जिस तरीके से अडानी के मुद्दे पर केजरीवाल जी लगातार जवाब मांग रहे हैं, उन मुद्दों को पीछे छोड़ने के लिए, उन मुद्दों को दबाने के लिए और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी और केजरीवाल पर दबाव बनाने के लिए ये समन जारी किया गया था। और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि हम 16 अप्रैल को पूछताछ में पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हैं और लगातार जब जब ईडी और सीबीआई ने आम आदमी पार्टी सारी बात एजेंसियों को बताई और एजेंसी कार्रवाई करके अभी इनके सारे लोगों को पकड़ रहे हैं। और अभी अरविंद केजरीवाल का नंबर आया है क्योंकि जिन लोगों को पकड़ा गया है वो सभी लोगों की जो एक ही बात है वो अरविंद केजरीवाल के ऊपर जाती है कि सबका पैसा अरविंद केजरीवाल के कहने से ही ट्रांसफ़र होता था। अरविंद केजरीवाल ही बताता था कि वो पैसा कहाँ पर जाएगा, किसके पास जाएगा, कौन से इलेक्शन में कितना पैसा यूज़ होगा। ये सारी जानकारी अरविंद केजरीवाल के बिना इस पार्टी में और कोई नहीं दे सकता है। तो अरविंद केजरीवाल का कोई बुलाया जाना सीबीआई को मुझे कोई आश्चर्यजनक नहीं है। ऐसा मुझे लगता था कि एक दिन ज़रूर होगा और ये दिल्ली की जनता की बहुत बड़ी जीत है। दिल्ली की जनता के ऊपर में जो एक अपना विश्वासघात हो रहा था, उनके अपना विश्वास के ऊपर में डाका डाला गया था, ये उनकी बहुत बड़ी जीत है और मैं दिल्ली की जनता को बधाई देना चाहता हूँ। तो आप सुन रहे थे परवेश वर्मा, बीजेपी सांसद है। और एक बार फिर से हम बलराम के पास जाते हैं। बलराम, 2021 में जब दिल्ली की नई आबकारी नीति लागू हुई तब दावा हुआ कि राजस्व बढ़ेगा, लेकिन आम आदमी पार्टी की मुश्किलें जरूर बढ़ गई। पहले से ही मनीष सिसोदिया जेल में है और उनके लिए मुश्किलें लगातार बढ़ती ही चली जा रही हैं। अब ऐसे में अरविंद केजरीवाल को भी समन होना सीबीआई की तरफ से, आगे क्या रास्ता आम आदमी पार्टी के लिए? देखिए, जिस तरीके से कथित शराब घोटाला सामने आया और उसके बाद सीबीआई ने पहले मामला दर्ज किया और उसके बाद ईडी ने इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन शुरू की। हालांकि ईडी ने भी एफआईआर दर्ज कर मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी की है। सीबीआई पहले ही मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर चुकी है। इससे पहले भी कई लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, 1-2 नहीं बल्कि 3-3 चार्जशीट भी दाखिल हो चुकी हैं। हालांकि अभी तक मनीष सिसोदिया का चार्जशीट में नाम नहीं है, लेकिन जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने समन जारी किया और उन्हें 16 अप्रैल को पूछताछ के लिए बुलाया है, तो कहीं ना कहीं जो कथित शराब घोटाला है उसके जांच की जो आंच है, जो बार बार भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कि इस जांच की आंच अरविंद केजरीवाल तक पहुंचेगी और एक दिन उनसे भी सीबीआई और ईडी पूछताछ करेगी। और जिस तरीके से चाहे वो दिनेश अरोड़ा हो या फिर जिन जिन लोगों को सीबीआई ने, ईडी ने गिरफ्तार किया,
उनसे जब पूछताछ की गई तो कहीं ना कहीं जो पूछताछ में सुई है वो अरविंद केजरीवाल के इर्द गिर्द ही घुमाती हुई जांच एजेंसियां नजर आई हैं, क्योंकि बार बार ये कहा गया कि जो भी मसौदा तैयार हुआ नई शराब नीति का वो मुख्यमंत्री के आवास पर हुआ और वहीं पर बैठकर जो भी शराब नीति में फेरबदल था वो किया गया। तो कहीं ना कहीं जो पूछताछ की आंच थी वो मुख्यमंत्री तक पहुंचनी थी और यही वजह है कि सीबीआई ने समन जारी करके 16 अप्रैल को पूछताछ के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बुलाया है। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरीके से पिछले 3 दिनों से संजय सिंह ईडी को लेकर के एक के बाद एक खुलासे कर रहे थे और जिस तरीके से आरोप लगाया गया था कि मनीष सिसोदिया ने इस नई शराब नीति को बनाने के लिए कई मोबाइल फोन और कई सिम यूज किए थे और उनको फिर नष्ट किया गया, तो उस पर भी आज संजय सिंह ने खुलासा किया कि 5 मोबाइल फोन तो ईडी के पास ही हैं और बाकी जो 9 मोबाइल फोन है वो उनके कर्मचारियों के पास हैं, क्योंकि ईडी और सीबीआई ने कहा था। और ईडी की पूरी प्रक्रिया पर जिस तरह से वो कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे हैं, इसको लेकर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस संजय सिंह कर चुके हैं। बलराम, मैं लौटूंगी आपके पास, जानकारी आपसे लूंगी, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर हम बता दें हमारे दर्शकों को कि केजरीवाल को नोटिस पर बीजेपी का बयान सामने आया है। दिल्ली की जनता की बड़ी जीत है, ऐसा परवेश वर्मा बीजेपी सांसद की तरफ से कहा गया है। हर एक भ्रष्टाचारी का अंत जरूर होगा और इस बड़ी सियासी खबर पर अब प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं, वो भी आपको सुनाते हैं। मैं दिल्ली की जनता को बधाई देता हूं कि आपका ये संघर्ष रंग लाया और मुझे उम्मीद है कि जांच एजेंसी जल्दी नतीजे पे पहुंचेगी और उनके भ्रष्टाचार का खुलासा होगा। मैं दिल्ली की जनता को फिर बधाई देता हूं। लेकिन अरविंद केजरीवाल के पास कोई पोर्टफोलियो नहीं है और एक तरह से अभी तक जो अरेस्टिंग हुई है, चाहे वो सत्येंद्र जैन का मामला हो, चाहे मनीष सिसोदिया का मामला हो, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट अभी तक एस्टेब्लिश नहीं हुई है। मैं 2 कारण बताता हूं। आपको एक बार सी अरविंद का वो स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ना चाहिए जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे मनीष सिसोदिया ने फ़ोन कर मुख्यमंत्री आवास बुलाया और जब मैं वहाँ पहुँचा तो अरविंद केजरीवाल बतौर मुख्यमंत्री वहाँ बैठे थे। उनके सामने मुझे कहा गया कि आप कार्यनीति में ये बदलाव करके लाइए। वो सारे बदलाव वो थे जिनमें भ्रष्टाचार हुआ। तो मुख्यमंत्री वहाँ बैठे हैं, उनकी उपस्थिति में ये बात हुई है तो वो अपना दोष तो नहीं छुपा सकते। दूसरी बड़ी बात जो संवैधानिक बात है, इस आबकारी नीति को अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता वाले मंत्रिमंडल ने पारित किया था। तो जिस मंत्रिमंडल के मुखिया आप हैं, 16 तारीख को अरविंद केजरीवाल जी को सीबीआई ने सम्मन करके बुलाया है। कानून अपना काम कर रहा है हमारे हिसाब से। कानून से डरना नहीं चाहिए अगर आपने कुछ नहीं किया तो, लेकिन अगर आपने किया है तो कानून अपना काम करेगा और कानून को आपको जवाब देना पड़ेगा। के अरविंद जो मनीष सिसोदिया के पीएस थे, उन्होंने अपने स्टेटमेंट में साफ कहा है कि जो भी हुआ है, जो भी डीलिंग हुई है, वो अरविंद केजरीवाल के घर पर हुई है, अरविंद केजरीवाल के कहने पर हुई है। तो इस बात का जवाब तो अरविंद केजरीवाल को देना पड़ेगा। अगर सीबीआई ने बुलाया है तो कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन अपने आप को कट्टर ईमानदार जो घोषित करने वाले लोग जरा बता दें कि अभी तक मनीष सिसोदिया की रिहाई नहीं हुई है, मनीष सिसोदिया को बेल नहीं मिली है। यही मामला आपने कट्टर ईमानदारी का सर्टिफिकेट सत्येंद्र जैन को दिया। एक बार फिर से हम बलराम का रुख करेंगे। बलराम, आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी इस मामले में लगातार आमने सामने रही है और अब तो जुबानी जंग और तेज हो गई है। एक तरफ आम आदमी पार्टी ये कहती है कि हमें सच बोलने की वजह से ये अंजाम भुगतना पड़ रहा है, तो दूसरी तरफ भाजपा कहती है कि भ्रष्टाचारियों का यही अंजाम होगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब भी इस मामले को लेकर के प्रेस वार्ता करती थी या जब भी प्रदर्शन करती थी तो वो बार बार ये कहती थी कि जो इस भ्रष्टाचार के मुखिया हैं वो अरविंद केजरीवाल हैं और उनके खिलाफ भी जांच की आंच पहुंचेगी और जल्द ही उनसे भी सीबीआई और ईडी पूछताछ करेगी। मुझे याद है अच्छी तरह से कि जिस तरीके से अभी जो बीजेपी सांसद हैं प्रवेश वर्मा कह रहे थे कि इसमें दिल्ली वासियों को खुश होना चाहिए कि अब सीबीआई ने समन जारी करके अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया है। तो आपको बता दें कि मार्च महीने में भी उन्होंने मीडिया के सामने आकर कहा था कि जल्द ही जो अरविंद केजरीवाल हैं उनसे जांच एजेंसियां पूछताछ करेंगी और वो भी जांच के घेरे में आएंगे। और जिस तरीके से बार बार
भारतीय जनता पार्टी के नेता, विधायक, सांसद ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि जल्द ही अरविंद केजरीवाल से भी पूछताछ की जाएगी, क्योंकि उनके घर में बैठकर शराब नीति तैयार की गई। जो शराब नीति में बदलाव हुआ वो मुख्यमंत्री आवास पर हुआ है, तो कहीं ना कहीं उनके संरक्षण में ये पूरा जो खेल खेला गया है वो हुआ है। तो जिस तरीके से सीबीआई ने नोटिस जारी की और जिस तरीके से आपने दिखाया कि भारतीय जनता पार्टी एक के बाद एक बयान जारी कर रही है, उनके नेता एक के बाद एक ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल से पूछताछ के लिए सम्मन जारी होना कोई आश्चर्यचकित बात नहीं है, ये तो होना ही था। तो आपको बता दें, अब 16 अप्रैल को पूछताछ के लिए सीबीआई ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बुलाया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जो अब तक की जांच हुई है, जो अब तक पूछताछ हुई है, उसमें क्या कुछ निकला है और किन सवालों को अरविंद केजरीवाल के सामने सीबीआई रखेगी। क्योंकि जिस तरीके के सवाल मनीष सिसोदिया के सामने रखे गए थे, उसी तरह के सवाल अन्य आरोपियों के सामने भी रखे गए थे, कुछ नया नहीं था। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से पूछताछ होगी तो उनके सामने किस तरह के सवाल रखे जाएंगे। क्योंकि सवाल यह भी उठता है कि अभी तक कोर्ट में ना सीबीआई और ना ही ईडी ये तथ्य रख पाई है कि मनीष सिसोदिया का इस कथित शराब घोटाले में किस तरह से इन्वॉल्वमेंट है और किस तरीके से इनके खिलाफ जो साक्ष्य हैं वो मिले हैं। यही वजह है कि बार बार आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार ये कहती हुई नजर आती है कि अभी तक कोई सबूत नहीं मिले हैं, लिहाजा मनीष सिसोदिया को रिहा किया जाए। लेकिन अब जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को ही समन जारी करके पूछताछ के लिए बुलाया गया है, तो कहीं ना कहीं अब एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि जो इन्वेस्टिगेशन है, जो जांच है, उसकी आंच अरविंद केजरीवाल तक पहुंच रही है। और जिस तरीके से खास तौर से अगर बात की जाए, भारतीय जनता पार्टी के नेता, विधायक, सांसद एक के बाद एक हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं, तो उसको देखते हुए जिस तरीके से संजय सिंह ने, जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं और पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने भी बताया कि हमारा नाम किस तरीके से ईडी ने 6 जनवरी को अपनी चार्जशीट में दाखिल किया। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि हमने 12 दिसंबर को जब सदन के अंदर अडानी के खिलाफ जांच की मांग की तो हमें ईडी ने बिना जानकारी दिए हमारे नाम को चार्जशीट में दाखिल कर दिया। और उन्होंने ये भी बताया कि जिस तरीके से समन जारी करके अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए सीबीआई ने बुलाया है, तो इससे उन्हें आश्चर्य नहीं है, क्योंकि उन्होंने पहले ही अरविंद केजरीवाल से कहा था कि जब आपने सदन में ये मुद्दा उठाया है तभी से ये सुनिश्चित हो गया कि आपको भी पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा और आप पर भी दबाव बनाने के लिए समन जारी होगा, आपसे भी पूछताछ होगी, ताकि इस भ्रष्टाचार के खेल को आप उजागर ना करें। तो आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है, चाहे वो आम आदमी पार्टी की तरफ से हो या फिर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो, दोनों तरफ से जारी है। लेकिन जिस तरीके से जांच एजेंसियां काम कर रही हैं और जिस तरीके से एक के बाद एक जांच एजेंसियों पर आरोप लगाए जा रहे हैं, वो एक बड़ा सवाल है। क्योंकि आम आदमी पार्टी बार बार ये आरोप लगा रही है कि जो जांच एजेंसियां हैं उनका दुरुपयोग किया जा रहा है। और आपने देखा भी होगा कि बलराम, लौटूंगी आपके पास से। जी न्यूज़।